एवरीवन वेरी वेलकम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आज इस पर्टिकुलर एक बहुत ही छोटे से वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में एमसीक्यू का सेकंड नंबर जो कि तुमने सबने मिस किया है। ना उर्वशी से बना, ना समीर से बना। जितने लोग का मेरे पास आंसर शीट है उनमें से किसी का ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हो पाया। तो बहुत इजी था, अगर तुम सोच पाते इसको तो बना पाते। देखो सिंपल है, देखो समझो। कह रहे कि एक टावर है, एक एक टावर है। इसके टॉप को हमने बोल दिया ए एंड इसके बॉटम को हमने बोल दिया बी। कोई दिक्कत? चलो, एक टावर है जिसका ये टॉप पॉइंट है एंड ये बॉटम पॉइंट है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये टावर हवा में तो लाई करेगा नहीं, ग्राउंड पे ही लाई करेगा। राइट, ग्राउंड पे ही कहीं लाई कर रहा होगा। तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड के किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट से, मान लीजिए ग्राउंड है अपना, ग्रासी ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इसके इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके टॉप का, ठीक है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसके टॉप का? तो भाई साहब टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। एंड जब थोड़ा आगे आओगे ना, तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, मतलब दूसरे पॉइंट से, किसी दूसरे पॉइंट से जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट इसके बॉटम से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एंड जिस पॉइंट से जिस पॉइंट से एंड जिस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, वो इसके बॉटम से बी डिस्टेंस पे है। तो उस केस में ऑप्शंस को टिक करना था। राइट, मतलब हाइट ऑफ द टावर क्या होगा वो करना था। ओके, तो लेट सपोज ये इस पॉइंट को हमने बोल दिया पी एंड इसको बोल दिया क्यू, एंड लेट द हाइट ऑफ टावर इज एच। इसको हमने एच बोल दिया। अब देखो, अब क्योंकि तुमको टावर का हाइट चाहिए, टावर का हाइट चाहिए, तो तुम अगर ये चाहोगे कि टावर का हाइट फाइंड करना है तो ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, इन विच ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें tan यूज़ करोगे तो एच आ जाएगा। तो देखो आंसर किसके टर्म्स में है? आंसर ए और बी दोनों के टर्म्स में है। राइट, आंसर दोनों के टर्म्स में है। और बता दो ए किस ट्रायंगल का पार्ट है, वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ए बी पी में आ रहा है, एंड बी किस में आ रहा है? बी आ रहा है ट्रायंगल ए बी क्यू में। तो हमें दोनों ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, तो एच का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। अगर इन ट्रायंगल ए बी क्यू की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुमको क्योंकि एच फाइंड करना है, और फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल ये एच क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या यूज़ करोगे? और गिवन है तेरा बी, तो क्या यूज़ करोगे? कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे? टेन वाला यूज़ करोगे। तो tan 60 जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? tan 60 इक्वल्स एच अपॉन बी। राइट, tan 60 √3 इक्वल्स एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? b√3। इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी पी की बात करें, अगर इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी पी की बात करें, तो ए बी पी में अगर तुम सही से देखो तो इस ट्रायंगल की बात अगर करोगे तो फिर तुम्हें एच क्योंकि फाइंड करना है, गिवन क्या है? ए गिवन है। तो ऑब्वियसली तुमको फिर से tan यूज़ करना होगा। तो tan 30 क्या हो जाएगी इस केस में? तो tan 30 का वैल्यू होगा, वो क्या होगा? tan 30 का वैल्यू हो जाएगा दिस मच अपॉन दिस मच, दैट इज एच अपॉन ए। राइट, 1/√3 इक्वल्स एच अपॉन ए। हेंस यहाँ से हम फाइंड क्या कर सकते हैं? h√3 इक्वल्स ए, और यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो a अपॉन √3 होगी। तो इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे।
इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब देखो अगर अब देखो सुनो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, इसके पीछे का हम लॉजिक भी को बताते हैं। देखो जितने भी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है अंडर रूट ए बी। थर्ड ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ए माइनस बी। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, राइट। तो क्योंकि ए एंड बी की जो भी वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट के टर्म्स में आ रही है, राइट। तो एक अगर ऐसा काम करें हम, देखो अगर तुम माइनस करोगे ना या फिर ऐड करोगे ना तो सिर्फ एच का वैल्यू आएगा, राइट। इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर दोनों इक्वेशन को तुम ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को तुम सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकालो दोनों का, तो एच इंटू एच क्या हो जाएगा दीदी बोलो, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ से अब देखो एच स्क्वायर और a√3 इंटू b√3, a√3 इंटू b√3, जल्दी बता दो, सॉरी a√3 नहीं है, a/√3 है, ठीक है। रूट थ्री कैंसिल, ए बी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, एच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। समझ गए बात को। तो देखो मल्टीप्लाई हम क्यों किए, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, ए बी का वैल्यू अंडर रूट के टर्म्स में चाहिए था, और मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, राइट ना। देखो इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कैसे करते हैं, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करते तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एच और एच तो जीरो दैट इज की वो तो कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। और तुमको एच का ही वैल्यू चाहिए था, वो तो तुम कर ही नहीं सकते थे। फिर तुम ऐड करते तो क्या होता, 2h, एच का जो भी वैल्यू आता, क्या वो अंडर रूट के टर्म्स में आता, होल अंडर रूट रहता, अंडर रूट के अंदर में ए बी रहता, नहीं रहता ना। सेम ऑप्शन हो गया क्या, अच्छा चलो यार बी ऑप्शन, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से ही होगा, बस इस तरीके से हमें पता चल गया था, ठीक है। आई होप तुमको ये समझ आ चुका होगा।